वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम आप हज़रात दर्स हदीस समाअत कर रहे हैं और आज हमारी किताब रियाज़ुस सालिहीन से हदीस नंबर जो है वो 1075 से लेकर 1085 तक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, ए मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें अफजल अमाल के बारे में ख़बर ना दूँ कि अफजल और बेहतरीन अमल कौन सा है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़रूर इरशाद फरमाइए। मेरे करीम आका ने अब इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अफजल अमाल में से सबसे अफजल अमल जो है वो है नमाज को उसके वक्त पे अदा करना है। नमाज को उसके वक्त पर अदा करना है। और दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना है। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया आपने फिर अल्लाह की राह में जिहाद करना है। जिहाद को आखिरी नंबर पर रखा। बंदे पर सबसे ज्यादा हक किसके हैं बोलिए? अल्लाह के हैं। इसलिए सबसे पहले अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हक को बयान फरमाया है कि बंदे तूने पहले रब का हक अदा करना है, फिर इसके बाद अपने वालिदैन का हक अदा करना है। जिहाद की बारी बात की बारी है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करना चाहता हूं। और आप जानते हैं जिहाद जब इंसान करता है या तो गर्दन काटता है या फिर अपनी गर्दन कटवा देता है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया क्या तेरी मां जिंदा है? उसने कहा हाँ। फरमाया उसकी खिदमत कर, उसके कदमों तले ही जन्नत है। अरे जोर से कह दीजिए ना। क्या फरमाया? अपनी वालदा की खिदमत कर, उसके कदमों तले ही जन्नत है। क्योंकि जब इंसान राह खुदा में शहीद हो जाएगा तो अल्लाह क्या अता फरमाएगा बोलिए? जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया अपनी माँ की खिदमत कर, उसके कदमों तले ही अल्लाह ने जन्नत को रखा है। दूसरी हदीस मुबारका में आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया जिसने इशा की नमाज बजमात अदा की और फिर फजर की नमाज भी बाजमात अदा कर ली तो जानते हो क्या अजर मिलेगा? ऐसा है गोया जैसे सारी रात इबादत कर रहा हो। सारी रात इबादत का सवाब, बशर्ते कि नमाज इशा जमात से अदा करे और नमाज फजर भी जमात से अदा कर ले। अगर जो सो रहा है, दीगर काम में मशगूल है, मगर जब ये दो काम कर लिए, इसके दरमियान जितना वक्त होगा अल्लाह तबारक व तआला तमाम वक्त को अजर सवाब में वो तब्दील कर देगा। किसी ने पूछा, अब देखिए ना नमाज की अहमियत को मजीद बयान करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज क्या है? वो नमाज है। वो नमाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली हदीस मुबारका हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा। फरमाया तुम यमन की तरफ जा रहे हो, अब तुमने एक बात की गवाही देनी है, उनके बाद जाना, उनको तबलीग करना, उनको दावत इस्लाम पेश करना कि अल्लाह तबारक व तआला की जात एक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं। अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो फिर तुम उनसे कहना कि तुम नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह ने दिन भर में 5 नमाजें फर्ज की हैं कि 5 नमाज अदा करनी है। और अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान ले फिर तुम उन्हें ज़कात का हुक्म देना कि ज़कात भी अदा करो। और अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान ले तो फिर देखो तो उनके अच्छे अमाल से बचते रहना। अब तरबियत की जा रही है, समझाया जा रहा है और फरमाया कि मजलूम के बद्दुआ से बचते रहना। इस्लाम यह है कि इबादत के साथ मामलात भी बेहतर होने चाहिए। इबादत के साथ साथ मामलात भी बेहतर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इबादत तो हो लेकिन मामलात खराब हो जाएं। यह मुनासिब रवैया नहीं है। बेहतर क्या है कि मामलात भी अच्छे हो और इबादत भी अच्छी हो, ताकि तुम किसी पे जुल्म और ज्यादती ना कर सको।
देखो, अगर तुमने जुल्म कर दिया अपने भाई पर, बहन पर, रिश्तेदारों पर या किसी और पर, तो उसकी बद्दुआ से बचते रहना, उसकी बद्दुआ से बचते रहना। आखिरी हदीस मुबारका देखिए, जब कयामत का दिन होगा, सबसे पहला सवाल ही नमाज के बारे में होगा, नमाज के बारे में होगा। अगर वो ठीक तो सारे मामले ठीक, और अगर वो खराब हो गया तो फिर इंसान को सिवाय रुसवाई के और नाकामी के कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। तो अब नमाजों की अहमियत को और मजीद उजागर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखो, हज का नहीं पूछा जाएगा, हज किया था कि नहीं किया था, ज़कात के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और फरमाया जाएगा जिसके फर्ज कम हुए, तो अब अल्लाह फरमाएगा इसके नवाफिल देखो, इसके नामा अमाल में नवाफिल है कि नहीं है। अगर हैंगे तो फरिश्तों कहा जाएगा कि तुम इसके नवाफिल से इसके फर्जों की कमी पूरा कर दो, इसके नवाफिल से फर्जों की कमी पूरा कर दो। तो अब नवाफिल किस कदर अहमियत के काम होंगे। लोग तो नवाफिल पढ़ते ही नहीं, यहां फर्ज नमाज पढ़ी और घरों की तरफ, खास करके अगर आप मक्का चले जाए, आप देखेंगे वहां पर, अल्लाह ताला को सबको ले जाए, हम सबको ले जाए, आप देखेंगे यहां नमाज खत्म हुई, सैकड़ों क्या हजारों लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, सैकड़ों लोग जा रहे होते हैं वापसी। जितनी स्पीड से जाते हैं नमाज के लिए, उतनी स्पीड से बाहर आ जाते हैं। इसमें से एक तबका ऐसा है जो नवाफिल अदा करता होगा, मगर अक्सर लोग वहां से वापसी आ जाते हैं। ये नवाफिल जो है बड़ी अहमियत के हामिल है, इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। क्या हासिल होता है? अल्लाह का कुर्ब। यतक़र्रबु बिन नवाफिल, नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसने इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़ ली, कितनी? बस आखिरी लम्हा मेरे दरस का, 2 रकात नमाज पढ़ ली, अल्लाह तबारक व तआला उसको आधी रात जागने का सवाब अता फरमाता है, आधी रात जागने का सवाब। तो ये नवाफिल किस कदर अहमियत के हामिल है, इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। ये बंदे को अपने मालिक के करीब कर देता है। जब कुर्ब होता है तो फिर बैठता यहां होगा, निगाह उसकी वहां होती होगी, ये कुर्ब से मिलती है। तो नवाफिल की अहमियत है, अगर उसके फर्ज में कमी हुई तो नवाफिल के जरिए उसकी कमी को पूरा किया जाएगा। तो हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और तमाम बातों पर ईमान और इक़रार रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।